हार वाली तो पहले तो उसने प्रकृति को मारा, हम्म, फिर उसने पशु जीव जंतु को मारा, पेड़ पौधों को मारा, फिर अभी जितने मरने मरते मरते चीजें बची नहीं है तो अब अपनी इंसान एक दूसरे इंसान को मार रहा है। मतलब इंसान जो सोच रहा है ना कि मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से मैंने जन्म दिया है, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने पढ़ाया है, ये सब अहंकार है। ना तुम्हारे हाथ में कुछ है। भगवान एक कोविड करेगा फिर दिखा देना तुम तुम्हारे हाथ में क्या है। ये कहानी अभय सिंह की, एक ऐसे इंसान की जो आईआईटी बॉम्बे के टॉपर से बदलकर एक रश्मि बाबा बन गए। लेकिन उनकी इस सफर में कई ऐसे सवाल छिपे हैं जिनका जवाब आज तक कोई नहीं जान पाया। आज हम आपको अभय सिंह के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। अभय एक साधारण परिवार से थे। मेहनत, लगन और सपनों के दम पर उन्होंने आईआईटी बॉम्बे में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दाखिला किया। लेकिन कौन जानता था कि उनकी ये सफलता ही उनकी सबसे बड़ी उलझन बन जाएगी। कनाडा में एक बड़ी नौकरी, लाखों का पैकेज, लेकिन खुशियां मानो उनसे दूर होती जा रही थी। वे रातों को अकेले जागते, अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढते। तभी एक दिन उन्होंने अचानक नौकरी छोड़ने का फैसला किया। आईआईटी वाले बाबा यानी अभय सिंह ने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला जीवन में गहराई से महसूस किए गए खालीपन और आत्मिक शांति की तलाश के कारण किया। कनाडा में एक बड़े पैकेज और आरामदायक जीवन के बावजूद उन्होंने महसूस किया कि उनकी सफलता और भौतिक उपलब्धियां उन्हें असली खुशी और संतोष नहीं दे पा रही थी। अभय सिंह को लगा कि जीवन केवल पैसा कमाने, काम करने और भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है। वो जीवन के गहरे अर्थ को समझना चाहते थे। भले वह बाहर से सफल और खुश दिखते थे, लेकिन भीतर से वो बहुत अकेलापन और तनाव महसूस करते थे। उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी में जो कमी है उसे पैसे या प्रतिष्ठा से पूरा नहीं किया जा सकता। अपनी नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने हिमालय की यात्रा की, साधुओं से मिले और अध्यात्म की राह पकड़ी। हालांकि यह रास्ता उनके परिवार और समाज के लिए चौंकाने वाला था, लेकिन उनके लिए यह आत्मिक शांति और स्वतंत्रता की ओर पहला कदम था। आईआईटी वाले बाबा का कहना है कि ये दौलत, ये शोहरत सब बेकार है। असली शांति कहीं और है। ज्ञान का असली रूप किताबों में नहीं, जीवन के अनुभव में छिपा है। अभय का यह कदम उनके परिवार और दोस्तों के लिए किसी झटके से कम नहीं था। उनके माता पिता उन्हें वापस बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अभय अब बाबा बन चुके थे। अभय की माँ कहती है कि बेटा तू चाहे जहां रहे, खुश रहे, लेकिन बेटा तेरी माँ का दिल तेरे बिना अधूरा है। तू अगर कभी वापस आए तो मैं तुझे गले से लगा लूंगी। महाकुंभ के दौरान अभय सिंह और उनके परिवार के बीच विवाद सामने आया। उन्होंने अपने माता पिता पर गंभीर आरोप लगाए और यही से उनकी जिंदगी में रहस्य और गहराता गया। अभय के पिता कहते हैं कि हमने उसे सिर्फ प्यार दिया, लेकिन वह हमें राक्षस कह रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वह इतना बदल गया? क्या अभय सच में अपनी अंतर्यात्मा की आवाज सुन रहे थे, या उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो किसी को समझ नहीं आ सका? क्या अभय सिंह ने अपनी राह सही चुनी या जीवन से भाग गए? शायद यह सवाल हमेशा एक रहस्य ही रहेगा। शांति की तलाश में अभय ने सब कुछ खो दिया, लेकिन क्या वह सच में मुक्त हो गए या नहीं? उनके दिल में एक अधूरी तलाश हमेशा के लिए रह गई। दरअसल ऐसा कदम उठाने वाले आईआईटी बॉम्बे के पूरे छात्र अभय सिंह अकेले शख्स नहीं है। आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करना सफलता की गारंटी मानी जाती है।